हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी एको। और वीडियो के इस सेशन में आज हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग हमारे जो भी एचटीएमएल का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम इसको सीएसएस में यूज़ करते हैं और इसको अप्लाई हम करते हैं एचटीएमएल में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें एचटीएमएल के बारे में बताई हैं, जैसे फॉर्म डिज़ाइन करना, मेन्यू डिज़ाइन करना और हमारा डिव डिज़ाइन करना। ठीक है, आईडी और क्लास के थ्रू डिव को डिज़ाइन करना। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले कई ट्यूटोरियल्स में सीखी हैं। तो आज हम थोड़ी सी सीएसएस की बात करेंगे, क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग टेम्पलेट डिज़ाइन करना सीखेंगे कि टेम्पलेट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका मार्जिन और पैडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये मेरी वेबसाइट्स में आप देख रहे हैं कि ये एक डिव बनी हुई है, एक ब्लॉग बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है कि ये ब्लॉक एक दूसरे से, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक से नीचे वाले ब्लॉक्स में कुछ गैपिंग दे रखी है। ठीक है, ये हमारी गैपिंग दे रखी है और इस ब्लॉक के अंदर भी आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो हमारी डिव के अपर लाइनिंग से काफ़ी ज़्यादा गैप लिए हुए हैं। ये सभी में बराबर हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो यूज़ होता है मार्जिन और पैडिंग से यूज़ होता है। तो मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि एचटीएमएल के जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हमें बनाने हैं, वो हम सीएसएस के थ्रू उनको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा सा डिसेंट बना सकते हैं, जिससे लुक वाइज हमको टेम्पलेट थोड़ी सी अच्छी लगे, या जो भी कंटेंट हमने प्लेस किया है डिव के अंदर या क्लास के अंदर या टेबल के अंदर या किसी भी पैराग्राफ को या हेडिंग को जिस तरीके से हम मैनेज करते हैं किसी भी ब्लॉक में, तो उसके लिए हम मार्जिन पैडिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो आज मैं आपको मार्जिन और पैडिंग बताऊंगा और डिफरेंस भी बताऊंगा कि मार्जिन कहाँ यूज़ होता है, मार्जिन किस में अप्लाई होता है और पैडिंग किस में अप्लाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग हमेशा एचटीएमएल में बना के चलते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब सिर्फ इतना रहता है कि हम एक अच्छी सी कोडिंग कर रहे हैं, हम एक बेहतरीन सी टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, या हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक नियम वाइज कर रहे हैं कि हाँ, पहले हमें इस टेम्पलेट का एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर के अंदर हमको कोई भी पैराग्राफ या कोई भी कंटेंट प्लेस करना है। तो टाइटल हम इसका लिख देते हैं मार्जिन एंड पैडिंग। इन दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन कहाँ यूज़ होता है, पैडिंग क्या यूज़ होता है, और दोनों का अलग अलग काम है, तो ये किस तरीके से काम करती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये यूज़ तो हम सीएसएस में करेंगे, मार्जिन और पैडिंग बेसिकली सीएसएस का पार्ट है, लेकिन अप्लाई ये एचटीएमएल में होता है। आपको पता है कि एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में जो भी सीएसएस हम लिखते हैं, वो सीएसएस हमारी एचटीएमएल के स्ट्रक्चर पे या एचटीएमएल के जो भी एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उन पे अप्लाई होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले एक डिव बना लेता हूँ। मैंने आईडी और क्लास के बारे में आपको बताया है, तो यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ। डिव आईडी, मैं यहाँ आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, इसी तरीके से हम डिव बनाते थे, हम डिव लिखते थे, उसके बाद जो आईडी है ये एक एट्रीब्यूट शो करता है यहाँ पे, और उसके बाद एट्रीब्यूट को यूज़ करने का तरीका क्या होता था कि उसके बाद इक्वल टू लगता था और ड्यूअल कोट्स में हम उसकी वैल्यू रखते थे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने रख दिया हेडर, मतलब हेडर नाम की हमारी एक आईडी बनी हुई है। इसके अंदर मैं एक कंटेंट या पैराग्राफ ले लेता हूँ। हेलो, दिस इज HTML paragraph using with margin and padding। ये फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ एक इतना लंबा सा पैराग्राफ ले लिया है, थोड़ी सी हाइट का पैराग्राफ लिया है मैंने। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं। देखिए, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ। मैं इसको विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया, मार्जिन एंड पैडिंग, और इसके अंदर मैंने वही करा, क्या करा, index.html से बना ली।
index.html से मैंने क्यों बनाई, मैंने आपको बताया है कि सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल को ही रीड करता है, चाहे वो HTML की हो या चाहे वो PHP की हो। लेकिन HTML और PHP दोनों हैं, तो सबसे पहले वो HTML की इंडेक्स फाइल को रीड करेगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो इस फ़ोल्डर को मैं खोलता हूँ, इसमें मेरी index.html फाइल है, इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है हेलो दिस इज HTML पैराग्राफ यूजिंग मार्जिन एंड पैडिंग। अब अभी ये सिंपल एक पैराग्राफ आ रहा है, जबकि हमने इसको एक डिव में रख रखा है। तो फ्रेंड्स, मार्जिन और पैडिंग का बेटर यूज़ दिखाने के लिए, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कराने के लिए, मुझे डिव की क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी दूसरी विंडो में आता हूँ और यहाँ पे डिव को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे हेडर, सॉरी हैश, और हैश के साथ उस आईडी का नाम लिखते थे, ये मैंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पैरेंथेसिस देता हूँ। हमने सबसे पहले हैश लिया, हैश के बाद उस हमने आईडी का नाम लिखा, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रेसेस दिए। यहाँ पे हमने लिख दिया विड्थ 400 px। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हाइट भी दे देता हूँ 200 px, या हाइट में फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ। ये मैंने क्यों किया हुआ है मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टील ब्लू कलर का, और यहाँ पे कलर दे देता हूँ मैं वाइट। फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ, फॉन्ट साइज यहाँ पे मैंने दे दिया 19 px। देखिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा, या सॉरी, यहाँ बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर आपको पता है, मैंने बताया था कि ये हमारा डिफ पे अप्लाई होता है, लेकिन अगर उसके अंदर हमने कहीं कलर प्रॉपर्टीज़ लिख रखी है तो ये उसके अंदर टेक्स्ट पे अप्लाई होती है, यानी ये पैराग्राफ पे अप्लाई होगी। तो इसको हम सिंपली सेव करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं style.css। अब देखिए, ये फाइल हमारी अलग है, ये फाइल अलग है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक लिंक बना देते हैं। मतलब HTML फाइल का लिंक जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये रन नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिंक का क्या तरीका है, लिंक REL का मतलब रिलेशन, रिलेशन हमारा है स्टाइल शीट का, और हम लोग देते हैं HREF मतलब उस फाइल का लिंक। तो उस फाइल का नाम है style.css। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कुछ यूज़ कर लिया है। अब देख रहे हैं कि मैंने स्टाइलिंग की फाइल यूज़ कर ली है। ठीक है, उसका लिंक भी मैंने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट की फाइल का लिंक यूज़ कर लिया है और दूसरी तरफ स्टाइल शीट यूज़ कर ली है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए देखिए, अभी ये रन हो रहा है। ठीक है, हेलो दिस इज HTML पैराग्राफ यूजिंग विद मार्जिन एंड पैडिंग। इसमें कलर नहीं आ रहा है, कलर क्यों नहीं आ रहा है? ओके, शायद मैंने सेमी कॉलर नहीं यूज़ किया है। ठीक है, कलर वाइट, यस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं मैंने कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ और बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ, जिससे ये लाइन में ब्रेक ना हो। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डिव बनाई है, उस डिव को मैंने CSS दी है और CSS यहाँ पे हमारी अप्लाई हो रही है। सिंपल सी बात। अब हम लोग पढ़ने वाले थे यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, मार्जिन और पैडिंग को पहले मैं बता देता हूँ कि मार्जिन पैडिंग है क्या। ठीक है, उसका डिफरेंस बता देता हूँ, फिर उसको अप्लाई भी यहाँ पे हम करके देखते हैं। देखिए, मार्जिन क्या करता है, मार्जिन हमारा किसी भी डिव पे काम करता है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, मार्जिन जो है वो डिव पे काम करता है या सेक्शन पे काम करता है। मतलब जैसे अगर मेरे को यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करना है, सपोज मेरे यहाँ को यहाँ पे मार्जिन की CSS अप्लाई करनी है, तो ये जो मार्जिन काम करेगा वो हमारा किस पे काम करेगा, केवल इस डिव पे काम करेगा। मतलब जो हेडर नाम की हमारी डिव है, जो हेडर नाम का हमारा सेक्शन बना हुआ है, इस सेक्शन का कलर ब्लू आ रहा है, स्टील ब्लू आ रहा है, तो इस सेक्शन पे ये काम करेगा। मतलब ये इस डिव को ही शिफ्ट करेगा, लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम। ठीक है, लेकिन जो पैडिंग होता है, पैडिंग जब हम देंगे यहाँ पे, पैडिंग भी हम इसी डिव की CSS के अंदर देंगे। तो जब हम इस पे पैडिंग देंगे तो पैडिंग हमारी काम करती है अंदर वाले पैराग्राफ पे। मतलब जब पैडिंग हम देंगे तो हमारा जो इस सेक्शन, यानी जो आईडी हेडर जो हमारी बनी हुई है,
ठीक है, हेडर नाम का जो सेक्शन हमने बनाया है जिसके अंदर हमने पैराग्राफ यूज किया है, तो इस पैराग्राफ को पर्टिकुलर वो शिफ्ट करेगा टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट। ठीक, तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि मार्जिन हमारा क्या करता है, पूरी डिव पे काम करता है, पूरे सेक्शन पे काम करता है। ठीक है, और पैडिंग जो होता है वो पर्टिकुलर उस सेक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है या जो भी उसके अंदर कंटेंट होता है उस पे काम करता है। तो सबसे पहले हम यूज करके देखते हैं। सपोज आप देख रहे हैं कि मेरी अभी जो डिव ये बनी हुई है ये ऊपर से थोड़ा सा गैप ले रही है। अभी मैं इस पर थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई करता हूँ, देखिए मार्जिन। ठीक, मैंने यहाँ दे दिया 20px। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो डिव का सेक्शन था वो थोड़ा सा नीचे खिसक के आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये भी बतानी है कि अगर आप केवल मार्जिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्जिन की यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी होती हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। तो अगर आप केवल मार्जिन यूज़ कर रहे हैं तो ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से इक्वल मार्जिन लेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए मार्जिन आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको मार्जिन की केवल एक सिंपल या सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी कि आप केवल टॉप से ही मार्जिन लेना चाह रहे हैं या बॉटम से ही लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन अगर आपको टॉप बॉटम किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप सोच रहे हो सिर्फ मार्जिन आ जाए, तो आप यहाँ पे केवल मार्जिन और उसकी वैल्यू दे देंगे, तो वो क्या करेगा, हर एरिया से, मतलब टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, इन चारों तरफ से वो मार्जिन इक्वल लेगा। जैसे देखिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिव को देखिएगा आप, देखिए ये ऊपर चली गई। ठीक है, अब जब मैंने मार्जिन लिखा था तो आप देखेंगे ये लेफ्ट से भी इसने थोड़ा सा मार्जिन लिया था, ऊपर से भी लिया था, बॉटम से भी लिया था और राइट से भी लिया था। देखिए मैं यहाँ पे मार्जिन फिर से अप्लाई करता हूँ, मार्जिन 20px, या मैं यहाँ पे 40px कर दे रहा हूँ और इसको मैं करता हूँ सेव। देखिए फ्रेंड्स, आप लेफ्ट से भी मार्जिन देखिएगा, टॉप से भी देखिएगा, बॉटम से तो खैर काफ़ी स्पेस है तो उतना नहीं पता लगेगा, और राइट, इन चारों से आपको मार्जिन पता लगेगा। देखिए यस, आप देख रहे हैं कि इसने लेफ्ट से भी 40px का मार्जिन लिया है, टॉप से भी 40px का मार्जिन लिया है, राइट से भी 40px का मार्जिन लिया है और बॉटम से तो है ही 40px का मार्जिन। तो आप अगर केवल मार्जिन यूज़ करते हैं तो चारों प्रॉपर्टीज़ आपकी इक्वल काम करेंगी। लेकिन अगर सपोज मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़े, सिर्फ टॉप से मेरे को मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मार्जिन डैश टॉप। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको करूंगा सेव। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यस, आपने देखा इसने केवल टॉप से मार्जिन ले रखा है, बाकी लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से इसने मार्जिन नहीं लिया है। तो आप मार्जिन को अप्लाई करके किसी भी डिव सेक्शन में कोई भी मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, आप टॉप दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं। अगर आप टॉप बॉटम देंगे तो पर्टिकुलर ये उस सिंगल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप केवल मार्जिन लिख देते हैं, ठीक है, तो ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों से इक्वल मार्जिन लेके चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्जिन आपको समझ में आया। मार्जिन जो हमारा काम करता है वो पर्टिकुलर किसी सेक्शन पे काम करता है, किसी डिव पे काम करता है, ठीक, या जो भी एरिया होता है, जो भी आईडी या जो भी क्लास आपने यूज़ की है, ये पर्टिकुलर उस पे काम करता है, टेक्स्ट पे काम नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा मार्जिन। अब बात आती है पैडिंग की। तो हम क्या करते हैं, देखिए पैडिंग, मैंने कहा था कि पैडिंग जो होती है वो उस डिव के अंदर जो भी कंटेंट होता है या जो भी उसके अंदर पैराग्राफ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उस पे काम करता है, वो उसको सेट करने का काम करता है, वो डिव पे काम नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे जब मैं पैडिंग अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे अभी ये टेक्स्ट क्या है कि डिव के अंदर से ऊपर से थोड़ा कम गैप ले रहा है, नीचे से भी गैप इसका कम है थोड़ा सा, और लेफ्ट से तो बिल्कुल ही गैप नहीं है, आप देख रहे हैं। अब जब मैं इसमें पैडिंग अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू होगा, मतलब जो अंदर का टेक्स्ट है वही शिफ्ट होगा, डिव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग और इसको लिख दिया मैंने 20px। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रन कराता हूँ। अब आप अंदर का टेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, आपने देखा कि जैसे ही मैंने पैडिंग दिया तो पैडिंग ने क्या काम करा, पैडिंग ने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे काम करा, मतलब उस टेक्स्ट को उसने क्या कर दिया, पैडिंग दे दी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी।
ठीक पैडिंग के केस में भी यही होता है फ्रेंड्स। अगर आप केवल पैडिंग यूज़ करते हैं तो वो हर जगह से, मतलब चारों तरफ से सेम पैडिंग लेगा। अभी देखिए मैंने सिर्फ पैडिंग यूज़ करी है, तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से इक्वल पैडिंग ले रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे केवल पैडिंग टॉप या पैडिंग बॉटम कर दूंगा तो ये क्या करेगा, केवल उसी साइड से पैडिंग लेना शुरू करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैडिंग हमारा जो होता है वो टेक्स्ट पे काम करता है और मार्जिन हमारे डिव पे काम करता है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी एक बार दिखा देता हूँ, लाइव आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे चला के। देखिए ये हमारी डिवाइडी हेडर है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मार्जिन को देखिए मैं बढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा डिव हमारी शिफ्ट होगी हमारी, लेकिन टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप देख रहे हैं मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, हमारी डिव शिफ्ट हो रही है, मतलब डिव मार्जिन ले रही है। मैं इसको कम कर रहा हूँ तो डिव हमारी क्या कर रही है, मार्जिन को कम कर रही है। अब ऐसे ही मैं पैडिंग की बात करता हूँ, मैं पैडिंग को यहाँ पे क्या करता हूँ, कम करता हूँ, तो आप देखिएगा अंदर का टेक्स्ट हमारा पैडिंग कम करेगा। ये देखिए मैं पैडिंग कम कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पर्टिकुलर डिव के अंदर काम कर रहा है पैडिंग, और मार्जिन जो होता है वो हमारा उस डिव पे ही काम करता है। तो ये डिफरेंस था मार्जिन और पैडिंग में, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मार्जिन और पैडिंग दोनों ही हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल की टेम्पलेट डिज़ाइन करते समय। ठीक है, मार्जिन का भी यूज़ होता है, पैडिंग का भी यूज़ होता है। मार्जिन का यूज़ हम करते हैं गैपिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए, डिव को थोड़ा सा अलाइन करने के लिए, और पैडिंग का यूज़ होता है उस डिव के अंदर पड़े कंटेंट या उसके अंदर टेक्स्ट या पैराग्राफ को शिफ्ट करने के लिए, अलाइन करने के लिए, उसको अच्छे से प्लेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली डिफरेंस था मार्जिन और पैडिंग में, जो हम एचटीएमएल में यूज़ कर पाते हैं यूजिंग सीएसएस, क्योंकि सीएसएस का इसमें बड़ा रोल रहता है। सीएसएस में ही हम अप्लाई करते हैं, मतलब हम सीएसएस में इस कोड को लिखते हैं और ये अप्लाई होता है हमारा उस एचटीएमएल के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से एलिमेंट्स पे। तो होपफुली आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, ये आपको मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।